So hello dear students, today we are going to discuss a construction again based on 11.3 construction that was regarding the tangent. Sum number second of 11.2 exercise, it is regarding the concentric circle, means two circles, one circle and in inner of it there is one another circle, means we draw a tangent by considering a concentric circle. So now please see how to make or how to draw such type of construction. Okay, see. So dear student, you can see sum number second, construct a tangent to a circle of radius 4 centimeter from a point to concentric circle of radius 6 centimeter. Okay, means tangent we have to draw on the basis of two circle, that is concentric circle. So you can see dear, one circle is 4 centimeter and another circle is 6 centimeter. So but naturally first of all we will draw a circle of 6 centimeter very first. So by considering the measurement of 6 centimeter, this is 6 centimeter circle. Okay, this is the first circle of 6 centimeter. You can see. And now second circle of 4 centimeter. So we are changing the scale from 6 to 4 and taking same center point. Center point will be same, which was the bigger circle. Okay dear students, so you can see here two circles are there, one of 6 centimeter and another is a 4 centimeter radius. Now the same as per the last 11.1 exercise, from center point to the bigger circle. आपको याद होगा आपने पहले जो कंस्ट्रक्शन किया था उसमें आप जो लाइन ड्रॉ करते थे वो लाइन का साइज आपको दिया होता था कि ये लाइन जो है वो कौन से साइज की ड्रॉ करनी है, वो फर्स्ट नंबर सम था। लेकिन इसमें नहीं दिया होगा, इसमें हमेशा सेंटर पॉइंट से लेके आपको बिगर सर्कल तक जाना है। ये आपका सेंटर पॉइंट O और इसको आप दोगे P। इज इट क्लियर? अब देखना आपको पूरे का पूरे स्टेप सब वही हैं जो लास्ट 11.1 के फर्स्ट नंबर सम के थे, मतलब 11.3 एक्सरसाइज के थे। अब आपको याद होगा इसके बाद लाइन ड्रॉ करने के बाद हम मोर देन हाफ का मेजरमेंट लेते हैं। तो सपोज करो जैसे ये इसकी साइज जो है वो 6 सेंटीमीटर की है, नेचुरली है क्योंकि 6 ही होगा ना, क्योंकि फर्स्ट बड़ा वाला सर्कल था वो 6 का था। तो 6 से बड़ा मतलब सपोज करो मोर देन हाफ का हमने मेजरमेंट लिया। अब मोर देन हाफ का मेजरमेंट लेने के बाद हम क्या करते हैं, रे आर्क लगाते हैं, बराबर, ऑन बोथ द साइड। तो मोर देन 6 का, मोर देन हाफ का, फाइव सेंटीमीटर का मैं ले लेता हूं, मोर देन हाफ। आप कितना के भी ले सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। सेम पॉइंट नीचे की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि दो क्लियर आर्क आपको दिख रहे होंगे। ओके, नाउ बाइसेक्ट लाइन। और इसको हम कहते हैं पॉइंट M। ठीक है बेटा,
पॉइंट एम आने के बाद अब क्या करते हैं, अपने ओ से लेके एम तक का रेडियस लेते हैं, ओ से लेके एम तक का रेडियस, और फिर एम को सेंटर पॉइंट बना के सर्कल ड्रॉ करते हैं। सेम स्टेप ऑफ लास्ट टॉपिक। नाउ वी आर ड्रॉइंग अ टेंजेंट। ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट हुई सर्कल को, इसको हम कोई भी पॉइंट नेम देंगे, सपोज पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई, कौन सी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है सर्कल के ऊपर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम ड्रॉ करेंगे अपना टेंजेंट, जो इनर सर्कल है वहां तक का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जो मैंने आपको बताया था कि इनर ओ पॉइंट तक इंटरसेक्ट कर दो उसको, टेंजेंट को, दैट विल बी मोर फाइन। ठीक है, ये हुआ आपका कंस्ट्रक्शन। तो क्या किया हमने, स्टेप फॉलो करें एक बार फिर से। सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, क्योंकि साइज दी हुई है, और एक 4 सेंटीमीटर का। तो पहले 6 का बनाओगे, और 6 को बना के जो सेंटर पॉइंट थी वहीं से 4 का बनाओगे, बराबर। उसके बाद आप ओ से लेके पी तक लाइन ड्रॉ करोगे। ओ क्या होगा आपका सेंटर पॉइंट, और पी होगा जो बड़ा सर्कल था उसका पॉइंट, वो ओ टू पी। उसके बाद सेम एज यूजुअल जब हम करते थे, ओ से ले मोर देन हाफ का हम मेजरमेंट लेंगे, ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे और नीचे की तरफ आर्क लगाएंगे, फ्रॉम ओ एंड फ्रॉम पी। फिर बायसेक्टर लाइन ड्रॉ होगी। बायसेक्टर लाइन होने के बाद जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो एम होगा। एम होने के बाद ओ से लेके एम तक का हम रेडियस लेंगे और एम को सेंटर पॉइंट बना के सर्कल ड्रॉ करेंगे, एंड देन वी विल ड्रॉ फॉर टेंजेंट। तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया है। नाउ वी विल राइट स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या किया, ओपी लाइन सेगमेंट, वही स्टेप लिखने हैं जो आपने लास्ट टाइम लिखे थे। ज्वाइन पीओ सेगमेंट, मतलब लाइन सेगमेंट, कहाँ से, फ्रॉम सेंटर ओ से लेके हमने पी तक, फ्रॉम सेंटर ओ से लेके कहाँ तक, ओ से हमने किया, ओ से लेके सर्कल जो बिगर है वहां तक, फ्रॉम सेंटर ओ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, और एम जो है, लेट एम इज अ मिड पॉइंट, एम जो है वो मिड पॉइंट है, और बायसेक्टर लाइन है, हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन है, बराबर। एम इज अ, उसके बाद सेकंड नंबर में क्या लिखा था हमने लास्ट टाइम भी, कि ओ से लेके एम जो है, बराबर, एम को हमने ओ से लेके एम, हमने एम को ओ से एम रेडियस लिया और एम को हमने सेंटर पॉइंट लिया और सर्कल ड्रॉ किया, बराबर। सो टेकिंग एम एज अ सेंटर एंड ओ एम एज अ रेडियस, एम को हमने सेंटर लिया और ओ एम का हमने रेडियस लिया, ड्रॉ अ सर्कल, हमने सर्कल ड्रॉ किया, और जो मिड पॉइंट है वो क्या हुई, एम रिकॉग्नाइज हुई, ओके। और मिड पॉइंट जो एम रिकॉर्ड, और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो था टेंजेंट का वो क्या था, एक्स और वाई, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपने जो नाम दिया हो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर एक्स एंड वाई। उसके बाद ड्रॉ और कंस्ट्रक्ट
टू टेंजेंट x से लेके p और y से लेके p, xp एंड yp, and xp and yp are required tangent। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका 11.2 का सेकंड नंबर सम। फर्स्ट नंबर सम सेम ही था, लेकिन वो सिंगल सर्कल का था, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल का है। बाकी इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ चुका है और क्लियर हो चुका है।